Hey, class 9th. So we have already completed the topic of Himalayas, right? Now we will read about the northern plains, the second physical feature, that is northern plains. Okay, so let's start. Northern plains. So northern plains, it is situated in the north part of India. Okay, it is situated in the northern part of India. And कहाँ पे exactly? हिमालयस का साउथ में. क्लियर? हिमालय के नीचे की तरफ है, मीन साउथ की तरफ. सिचुएटेड टू द साउदर्न पार्ट ऑफ हिमालय. ओके, ये किससे बना था मैं बताया था तुमको ऑलरेडी. इट वॉज मेड अप ऑफ alluvial soil. Okay, this whole northern plain, it is made up of alluvial soil, and this alluvial soil was brought by three major Himalayan rivers: Indus, Ganga and Brahmaputra. Clear? समझ में आया? समझ में आ रहा है? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र. ओके, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो कितना बड़ा है, एरिया क्या है? 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर. इतना बड़ा एरिया देखो, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, काफी बड़ा. इसका लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, अगर हिसाब लगाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली लंबाई देखेंगे तो 2400 किलोमीटर लंबा. पूरा पंजाब से लेके ईस्ट साइड तक पूरा है. जैसे इंडिया ऐसा दिख रहा है ना तुमको, यहां से ये पूरा एरिया प्लेन्स एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन्स. मेरे पास तो इंडिया में फिलहाल नहीं है, बट तुम्हारे बुक में तुम देख सकते हो, दिया होगा डायग्राम कि कितना बड़े एरिया में नॉर्दर्न प्लेन्स प्रेजेंट है. क्लियर? सो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 2400 किलोमीटर लॉन्ग लेंथ. विड्थ कितना है, अलग अलग है. कहीं पे 240 किलोमीटर्स है, कहीं पे 250 किलोमीटर्स है, तो कहीं पे 320 किलोमीटर्स है, अलग अलग. यहाँ पे विड्थ कम है, यहाँ विड्थ ज़्यादा है, फिर थोड़ा कम है. सो अलग अलग जगह पे अलग अलग विड्थ है. तो हम रेंज लिखते हैं 240 टू 320 किलोमीटर्स. क्लियर? समझ में आया? तो इस नॉर्दर्न प्लेन में एक रिवराइन आइलैंड है. क्या है? रिवराइन आइलैंड. ये रिवराइन आइलैंड क्या है? सबसे पहले तो बोलो आइलैंड क्या है. एक बार सोच लो, वीडियो को पॉज करके तुम रिकॉल कर लो क्या है. अच्छा, तो वीडियो अगर तुम पॉज करके सोचे तो शायद तुम्हें याद आया होगा. अगर नहीं याद आया होगा तो चलो मैं बोल देता हूं. आइलैंड इज अ बॉडी which is land mass which is totally surrounded by the water. Island means a land mass which is totally surrounded by water. Like this is a body. Suppose ये एक land mass है, white board, ये पूरा समंदर है. This is called as island. तो generally island कैसे बनता है? समंदर के, मतलब अगर किसी लैंड मास के चारों तरफ समंदर है, श्रीलंका, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मालदीव्स, ऑस्ट्रेलिया, ये सब के सब तो आइलैंड है ना. और तुम देखोगे इनके चारों तरफ कौन है, सी वाटर है. तो यहाँ पे आइलैंड नॉर्मली सी वाटर से बनता है, लेकिन अगर रिवर से बने, जैसे यहाँ पे दिया है रिवराइन बोल के, अगर रिवर से बने तो इट इज कॉल्ड एज रिवराइन आइलैंड. सो द आइलैंड्स विच आर मेड बाय द एक्शन ऑफ व्हाट, रिवर्स, देन इट इज कॉल्ड एज रिवराइन आइलैंड. सो दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड वो है मजुली. क्लियर? ये कौन से स्टेट में है ये तुम जरा ढूंढो. क्लियर? नॉर्दर्न प्लेन्स में है, मतलब पक्का यूपी, पंजाब, हरियाणा, हाँ थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश, इन सब में इन्हीं स्टेट्स में होगा. तो ज़रा खुद ढूंढो, नेट का मदद मत लो. पहले तुम अज्यूम करो. ओके, उसके बाद तुम आंसर चेक करना. ओके. सो नॉर्दर्न प्लेन्स को अगर हम
अच्छा चलो, नॉर्दर्न प्लेन्स का डिवीजन बताने वाला था, उससे पहले छोटा सा टॉपिक और समझाता हूँ। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी। ओके, ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी comes from the word tribute, means to give, देना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब सॉरी, हाँ टू गिव, हाँ देना, हाँ टू गिव। ओके, डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, तो सिंपली बताता हूँ, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी दोनों वर्ड यूज होता है रिवर के लिए। सपोज ये एक मेन रिवर है, एक छोटा सा पानी का एक स्ट्रीम यहाँ पे आता है, रिवर को जुड़ जाता है, रिवर को जुड़ जाता है। ओके, इसे हम बोलेंगे ट्रिब्यूटरी। और जो रिवर से बाहर निकलता है, बाहर की तरफ, जो मेन रिवर से बाहर निकलेगा, डिस्ट्रीब्यूटरी। तुम सीधा एक एग्जांपल याद रखना इन दोनों के लिए। बर्थडे में तुम चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हो, राइट? मीन्स यू हैव द पैकेट ऑफ चॉकलेट एंड फ्रॉम वन पैकेट यू डिस्ट्रीब्यूट टू वन। ये तेरा एक, तेरा एक, तेरा एक, तेरा एक। तो तुम मेन रिवर से ही बाहर निकालोगे तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूटरी होगा। समझ में आया? मेन रिवर से अगर बाहर निकल रहा है, ओके, द स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट ओरिजिनेट्स और स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन रिवर, मेन रिवर से जो बाहर निकलेगा, शुरू होगा, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटरी। दूसरा वाला कौन? ट्रिब्यूटरी, जो लाके मेन रिवर को दे। ओके, ये दोनों वर्ड क्लियर हो तो अभी तुम्हें एक टॉपिक समझाऊंगा, वहां पे ये दोनों वर्ड्स यूज होंगे। सो प्लीज फोकस। नॉर्दर्न प्लेन्स का 3 हिस्सा है। ओके, पूरा नॉर्दर्न प्लेन को अगर तोड़ोगे तो जो ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन है, तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है पंजाब प्लेन, दूसरा है गंगा प्लेन, तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ओके, तुम देखो, अगर ये नॉर्दर्न प्लेन है तो उसका वेस्टर्न साइड में तो पंजाब है ही, तो ये जो हिस्सा है ये वेस्टर्न साइड में आता है। क्लियर? नॉर्दर्न प्लेन्स का जो वेस्टर्न साइड है उसी को हम बोलते हैं पंजाब प्लेन। इट इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। क्लियर? पंजाब के एरिया में है बोल के पंजाब प्लेन। ओके, कैसे बना? कैसे बना? इट इज फॉर्म्ड बाय व्हिच रिवर? प्लेन्स बनता है रिवर से, याद रखो, क्योंकि रिवर जब तक एलुवियल नहीं लाएगा प्लेन नहीं बनेगा। तो इंडस एंड ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी। ओके, सो इंडस और उसका ट्रिब्यूटरी मिलके पंजाब प्लेन बनाए। गंगा प्लेन गंगा के लिए बना, लेकिन कुछ और छोटे छोटे रिवर हैं, एरिया बता रहा हूँ। गंगा प्लेन किससे बना? गंगा रिवर से बना, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? घाघर रिवर से तीस्ता रिवर। क्लियर? ये घाघर रिवर, ये तीस्ता रिवर। क्लियर? ये दोनों बीच रिवर के बीच का एरिया हुआ तुम्हारा गंगा प्लेन। क्लियर? कौन कौन सा स्टेट इसमें आता है पता है? यहाँ तो मेनली पंजाब और हरियाणा का थोड़ा सा हरियाणा आएगा यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे दिल्ली आएगा पूरा, ये मेन पार्ट है। हाँ, दिल्ली, यूपी आएगा, बिहार आएगा, पूरा हरियाणा आएगा। हाँ, थोड़ा सा झारखंड, स्पेलिंग तुम देख लेना थोड़ा सा, और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल। क्लियर? बहुत सारा गंगा प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत सारा स्टेट्स आता है। पूरा दिल्ली, पूरा यूपी, पूरा बिहार, 70% का हरियाणा, थोड़ा सा झारखंड, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल। क्लियर? समझ में आया? ओके, ब्रह्मपुत्र प्लेन कौन करेगा भैया? ये करेगा ब्रह्मपुत्र। समझ में आ रहा है? ब्रह्मपुत्र प्लेन कौन बनाया? कौन से रिवर से बना है? ब्रह्मपुत्र रिवर से बना है। और कहाँ कहाँ पे है ये? तुम देखोगे तो मेनली आसाम में है। छोटा सा है, सबसे छोटा प्लेन तो यही है। क्लियर?
समझ में आ रहा है तीनों का? पूरा पंजाब वेस्टर्न पार्ट में है। गंगा कहाँ से कहाँ? घाघर से तीस्ता को हम गंगा बोलेंगे, और जो आसाम में है वो हमारे लिए ब्रह्मपुत्र। क्लियर? ओके, तो नॉर्दर्न प्लेन्स का आधा टॉपिक आज समझा दिया हूँ, बाकी आधा मैं कल बताऊँगा। एक दिन में बहुत सारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके हर दिन पढ़ेंगे, क्योंकि हम हर दिन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, डेली रहेगा ये। क्लियर? सो कम कम पढ़ते हैं और मज़े से पढ़ते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये पढ़ना, वीडियो को प्रॉपरली देखो, नोट्स को समझो, डाउट रहेगा तो गिव मी अ कॉल। ओके, हैव अ गुड डे।